बच्ची अपनी मॉम को पुकार रही हो। अब वो उनको बुला रही होती है तो दिखाती है इसकी मॉम टेरेस पर बैठी होती है। अब उनको रोकती हुए मॉम अब क्या कर रही है और वो टेरेस से छलांग मार लेती है। अब वो मॉम मॉम कहते हुए उनको देती है और वहाँ पर ही रोने लग जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि उसके फादर एक और औरत के साथ होते हैं और उनके हाथ में एक बच्ची भी होती है और उनके साथ बहुत हैप्पी होते हैं, जिसे ये बच्ची देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। ये बच्ची और कोई नहीं, हमारी मेन लीड हीरोइन जियाजी होती है। ये अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड को सुना रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो वो तुम्हारी नाजायज बहन है, यानी तुम्हारी हाफ सिस्टर। वहाँ पर ही जियाजी उससे कहती है कि इस झूठ के साथ साथ मेरी जिंदगी में एक और झूठ भी था। तभी दिखाते हैं कि जियाजी अपने घर जाती है। वहाँ पर ही वो अपनी फियांसी को आवाज लगा रही होती है, शेनहाओ तुम कहाँ हो। अब वो उसको आवाज लगाते लगाते ऊपर चली जाती है तो ऊपर रूम में वो देखती है कि शेनहाओ उसकी स्टेप सिस्टर के साथ रात गुजार चुका होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर ही उसकी सिस्टर यही जता रही होती है कि उसमें उसका कसूर नहीं है, शेनहाओ का कसूर है। अब वो उसको एक्सप्लेन करने जा रहा होता है, लेकिन जियाजी गुस्से से जा रही होती है तो उसका सीढ़ियों से पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाती है। अब दिखाते हैं कि जियाजी बेहोश होती है और बेड पर पड़ी होती है। दिखाते हैं कि इसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम यन होता है वो उसको देखकर कहती है कि तुम रुआन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी और मैं एक नाजायज औलाद हूँ। मैं तो अपने फादर की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं, हर कोई तुम्हारा ही दीवाना है। वो उससे थोड़ा जेलस होती है और उसका गला दबाना जा रही होती है और तभी दबाते दबाते उसको याद आता है कि इसकी सिस्टर जियाजी इसका बहुत ख्याल रखी होती है। अचानक से दिखाते हैं कि यन की मदर पीछे से आके कहती है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं मॉम, बस ये मेरे और शेनहाओ के दरमियान आ रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मॉम कहती है कि तुम अपना गुस्सा थूक दो, वैसे भी ये कुछ दिन तक बेहोश ही रहेगी और मैंने तुम्हारे फादर को कहा है कि इसे नर्सिंग हाउस छोड़कर आ जाए। वो अपनी डॉटर को वहाँ से लेकर चली जाती है। के जाने के बाद जियाजी की जाग हो जाती है। अब वो इनकी सारी बातें सुन चुकी होती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को इतना आसानी से नहीं जाने दूंगी। वहाँ पर ही वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे होश आ चुका है, मुझे आपकी कुछ फेवर चाहिए। अब वहाँ पर ही इसकी सारी फ्रेंड बातें सुनकर कहती है कि तुमने क्या सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तुम आखिर इस तरह से सीढ़ियों से कैसे गिरी। तभी फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि जब मैं बेहोश हुई थी मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी सिस्टर यन मेरे पास आकर यही कह रही थी कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा हाल तुम्हारी मॉम की तरह होगा। और वहाँ पर ही वो ये भी बताती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद मेरे फादर मेरी स्टेप मदर और स्टेप डॉटर के साथ बहुत ज्यादा हंसते बसते खुश नजर आए और मुझे तब भी फील हो गया था कि मेरी मॉम ने जो अपनी जान ली है उसका कारण इन दोनों से ही रिलेटेड है। तभी फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम दिखने में इतनी जेंटल सी नजर आती हो लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है। तभी वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि हम सारी परेशानियों को दूर रखते हैं और चलो ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। उसके बाद जियाजी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है तो अचानक से लड़खड़ाते हुए उसका धक्का हमारी मेन लीड हीरो जियांग के साथ लगता है और जियांग जैसे ही उसको देता है तो कहता है कि तुम। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग जियाजी से पहले मिल चुका होता है। वो सब्जी लेके जा रही होती है, टोमेटो उसका गिरता है तो वो उसको उठाकर देता है वहाँ पर। और वहाँ पर ही फिर वो कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम कितने हैंडसम, और वो मुस्कुराते हुए लड़काते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जियाजी गैरेज साइड पर जाती है। वहाँ पर ही वो एक ब्लैक कार देखती है और कहती है कि मैं इसी कार में क्या आई थी और उसी में ये बैठ जाती है। अब दिखाते हैं कि जियांग अपने घर आता है तो जैसे ही वो अपनी कार रोकता है और अचानक से उसको लगता है कि इस कार में कोई बैठा हुआ है और वो थोड़ा सा मुड़कर पीछे देखता है। फिर दिखाते हैं कि जियाजी की जाग होती है तो जैसी जाग होती है वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं किसके घर पे हूँ। तभी फिर वो देखती है कि उसने क्लॉथ्स नहीं पहने होते। तभी वो जोर से चिल्लाती है और दिखाते हैं कि जियांग उस रूम में एंटर करता है। तभी वो उसको देखकर चिल्लाने लग जाती है कि तुम बदमाश, मैं तुम पर केस करूंगी। वो कहता है कि कौन किस पर केस करेगा, लेकिन फिलहाल नहीं। तो वो उसको उसके कपड़े देता है तो जैसे वो कपड़े लेती है तो कहती है कि तुमने मेरे कपड़े उतारे थे। तभी फिर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो कमजोर होगा लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम खुद सोचने की कोशिश करो। तभी फिर वो खफा पहले होती है और अचानक से वो सोचने लगती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कार में जियाजी ही बैठी होती है और जियांग इसको अपने घर लेकर आता है। तो जैसे ही अपनी गोद में उठाकर लाता है तो वहाँ पर ही ये लड़खड़ा रही होती है और नशे में तरह तरह की बातें करती है कि ये तुम्हारा घर है, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये कितना बड़ा है। तभी वो लड़खड़ा रही होती है तो जियांग इसको उठाकर अपने रूम में ऊपर ले आता है। वहाँ पर ही ये इससे मस्ती करने लग जाती है कि तुम मेरे साथ खेलो। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद अचानक दिखाते हैं कि इसको वॉमिट आ जाती है और उसके बाद फिर ये सो जाती है। वहाँ पर ही जब इसको सब कुछ याद आ जाता है तो ये माई शर्मिंदा होकर जियांग को देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि जियाजी के फादर वरीड हो रहे
होते हैं कि जाजी की जाग हो चुकी है, लेकिन वो कहाँ गई है, तुम लोगों को क्या कुछ नहीं पता। तभी उनकी स्टेप मदर कहती है कि इसमें क्या हो गया, वो एंगेज्ड है, समझदार है, हमें क्या पता कि वो कहाँ गई है। तभी दिखाते हैं कि जाजी अपने घर में एंटर करती है और वहाँ पर ही उसने प्लान कुछ किया होता है। अब जैसे ही वो एंटर करती है तो उसके फादर उसको देखकर खफा होने लग जाते हैं कि जब तुम्हारा होश आ चुका था तुमने हमें क्यों नहीं बताया, और तुम कहाँ थी, पूरी रात तुम कहाँ रही, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, ये चीज ठीक नहीं है। और इसकी स्टेप मदर और सिस्टर भी एक्टिंग करने लग जाती हैं कि तुम कहाँ थी, हमें तुम्हारी परेशानी हो रही थी। तभी वो इन सबको देखकर कहती है तुम लोग कौन हो, और उन्हें यकीन आ जाता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब दिखाते हैं रात होती है और जाजी ऊपर ही आ रही होती है तो इसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम आ रही हो, तो वो कहती हेलो आंटी, तो इसी कहती है कि अच्छे से सो जाना। अब वो अंदर जाने लग रही होती है तो वहाँ पर ही येन कहती है कि मॉम आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसकी याददाश्त जा चुकी है। तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ, मेरी डॉक्टर वू से बात हो चुकी है, उन्होंने यही बताया है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब ये सब कुछ सुनकर सेटिस्फाइड होकर अंदर चली जाती है। अब सुबह उठकर जाजी अपनी सिस्टर के रूम में जाती है और यही सोचती है कि मुझे इसके रूम से कोई तो क्लू मिलेगा, मैं कुछ तो ऐसा करूंगी कि जिससे शेन हाओ इसका ना हो सके। तभी फिर वो रूम में होती है तो अचानक से इसको कुछ आवाजें आने लगती है और बाहर दिखाते हैं कि शेन हाओ और उसकी सिस्टर किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तभी ये दरवाजा खोलकर देखती है, ये दोनों किसिंग में मदहोश होते हैं। तभी ये रूम में खड़ी होती है और इसको ऐसा लगता है कि ये दोनों रूम में आएंगे। तो जैसे ही रूम के करीब आवाज नजदीक आती है तो ये दोनों अंदर आते हैं और ये छुप चुकी होती है। अब जैसे ये दोनों अंदर आते हैं, ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर येन इसको कहती है कि हाओ, मैं तुम्हें जाजी का नहीं होने दूँ, वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी फिर शेना उसको कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ना कि मेरे फादर पहले अजूरे कंपनी के ऑनर थे, लेकिन अब ये कैसे हो गया। और वहीं वो गुस्सा होने लगता है कि अब जियांग प्रेसिडेंट कैसे बन गया। तभी फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगी ना। तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि सब कुछ मैं जब सेटल कर लूंगा उसके बाद मैं तुम्ही से शादी करूंगा। और उसके बाद फिर से दिखाते हैं दोनों मदहोश होकर एक दूसरे के साथ किसिंग कर रहे होते हैं और बेड पे जिस तरह से लेटे होते हैं वहाँ पर ही को देख रही होती है। फिर दिखाते हैं कि जियांग अपने ऑफिस होता है, इनका असिस्टेंट आकर उनको कहता है कि आज हमारी एक कंपनी के साथ मीटिंग है। तभी वो कहता है कि शेन को तुम लोग इन्फॉर्म कर देना। और वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शेन नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी एंगेजमेंट की बात रुआन फैमिली में चल रही है। वहाँ पर ही जियांग कहते हैं क्या रुआन फैमिली में। और अब दिखाते हैं कि जियाजी रेडी होकर जा रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि रुआन फैमिली के सारे मेंबर्स जमा होते हैं और वहाँ पर ही जियाजी के फादर अनाउंस करते हैं कि अब टाइम आ गया है कि शेन हाओ और जियाजी की शादी की डेट फिक्स की जाए। वहाँ पर ही अब ये बातें चल रही होती हैं तो अचानक से दिखाते हैं कि इन सबके मोबाइल पर एक साथ मैसेज आता है। अब जैसे ही लोग मैसेज रिसीव करते हैं तो उसमें शेन हाओ और येन की इंटीमेट होने की वीडियो बनी होती है। अब वो सब देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर ही शेन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, इसमें मैं नहीं हूँ, ये गलत है जियाजी, ये मैं नहीं हूँ। वहाँ पर ही जियाजी के फादर गुस्सा होकर जाने लगते हैं। वो अंकल अंकल करके रोकता भी लेकिन वो जा चुके होते हैं। अब यहाँ पर ही दिखाते हैं कि जियाजी मुस्कुरा के जा रही होती है क्योंकि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड यही होती है। क्योंकि जिस दिन ये इनके रूम में छुपी होती है इसने चोरी से इनकी ये वीडियो बना ली होती है और इसी ने ये वीडियो को लीक किया होता है। और वहाँ पर ही पीछे से इसका फियांसी आ जाता है और इसे मनाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी वो कहती कि बस जो कुछ मैंने देखना था देख लिया, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। तभी वो इसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है किसिंग के, नहीं नहीं तुम मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो इसी तरह की किसिंग कर रहा होता है, वो इसे रोक भी रही होती तो अचानक से दिखाते हैं कि वहाँ पर हीरो जियांग आ जाते हैं और वहाँ पर ही वो हाथ पकड़ लेते हैं जियाजी का और उसको साइड पर करते हैं। शेन हाओ मिस्टर जियांग से कहता है कि ये मेरा और जियाजी का पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। वहाँ पर ही जियांग कहता है कि सॉरी, ये इससे रिलेटेड बात है तो मैं तो इंटरफेयर जरूर करूंगा। और वहाँ पर ही शेन हाओ गुस्से से उन्हें मारते मारते रुक जाता है। अब दिखाते हैं कि जियाजी बाहर खड़ी होती है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपने और अपनी फियांसी के बारे में सोच रही होती है। तभी दिखाते हैं कि पीछे से जियांग आता है तो जैसे ही जियाजी उसको देखती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इन चीजों से नहीं निकल पाओगी। तो फिर वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा नरम दिल हो एक प्रेसिडेंट होके। तभी फिर वो उसे कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने कोई र्यूमर फैलाई है तो उसके बारे में कुछ सोच समझ के बात किया करो। तभी फिर वो उसे कहती है तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी वो उसको देखकर कहता है कि करना क्या है। और वहाँ पर ही वो इसके करीब आती है और सेक्सी अंदाज में कहती है तो फिर मुझे अपने घर लेकर चलो। अब दिखाते हैं कि
जियांग उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ पर ही ये दोनों थोड़ा सेक्सी हो रहे होते हैं और एक दूसरे को सीरियस कर रहे होते हैं। वहाँ पर ये दिखाते हैं कि जियाजी जियांग को टाई से पकड़ के अपने करीब करती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं ये दोनों बेड पर होते हैं और वहाँ पर ही जियाजी एक बुरा सपना देखती है। बुरा सपना देखते देखते नींद ही में वो जियांग को लात मारती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी फिर वो उठती है और हैरानगी से देखती है जियांग को और पूछती है कि तुम नीचे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है। तभी वो कहती है कि खैर जो भी है तुम अपने कपड़े ठीक करो। अब वो अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है और वहीं खड़ा होके कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद तो है ना। तभी फिर वो अनजान बनकर कहती है कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं। रात जो कुछ भी हुआ था वो एक पास्ट की तरह था, यानी कि गुजर गया। तभी वो कहता है क्या? तभी वो कहती है खैर मुझे कपड़े चेंज करने, तुम यहाँ से बाहर निकलो। अब उसे देख रहा होता है तो वो चिल्लाती है मैं कह रही हूँ ना कि गेट आउट, और वो वहाँ से ही चला जाता है। अब जैसे ही जियांग बाहर जाता है तो जियाजी उसके रूम को देख रही होती है तो अचानक उसकी एक शूज पे नजर पड़ती है। ये इसी का शूज होता है तो ये चांस जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन चोर इसे कुछ सामान लेकर भाग रहा होता है। तभी फिर वो चोर को अपना जूता उठाकर मारती है और वो जूता जाकर लग जाता है मिस्टर जियांग को। तभी फिर वो उनके पास आके कहती है कि रुको मैं अभी आती हूँ, ये मेरा जूता संभाल के रखना। तो वो उस चोर के पीछे भागती है, उसे अपना दूसरा शूज भी मारती है और नंगे पाँव वहाँ पर ही खड़ी रह जाती है, लेकिन चोर भाग जाता है। तभी फिर वो सोचती है कि अच्छा ये वो टाइम से मुझे पसंद करता आ रहा है। अब वो इसी खुशफहमी में होती है और वो शूज लेकर नीचे चली जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जियांग किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी वो आती है तो वो टेबल पर खाना सर्व करते हैं, जिसे देखकर वो सोचती है कि अच्छा औरत को पाने के लिए सबसे पहले यही करना होगा कि उसके पेट के रास्ते से होकर गुजरना होगा। वो यही मुहावरा सोचती है। तभी वो कहता है चलो खाओ। अब दोनों खाने लगते हैं तो इकट्ठे एक डिश को टच करते हैं। तभी वो देखकर कहती है अच्छा ये मेरी इंटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तभी वो इसे कहती है कि मिस्टर जियांग रात जो कुछ भी हुआ था बस वो होकर रह गया, तो तुम ज्यादा खुशफहमी में मत होना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और ना ही तुम मुझे पसंद। तभी फिर वो उसको देख रहा होता है और कहती है कि तुम एक्सप्लेन मत करना, जो कुछ मैंने देखना था मैंने देख लिया। तो पीछे से जाकर वो शूज उठा कर आती है और उन्हें दिखाकर कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते आए, इसलिए तुमने मेरा ये जूता चुराने की कोशिश किया। अब उसको बातें सुनाने लग रही होती है तो वहाँ पर ही मिस्टर जियांग का सर्वेंट आकर उन्हें बताने लग जाता है कि इसका सेकंड पेयर हमने ढूंढने की कोशिश की है, वो मिल चुका है, लेकिन ये ओल्ड मॉडल है। न्यू शूज भी आए हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए? तभी फिर वहाँ पर वो सारी बात सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जियाजी मिस्टर जियांग के ड्राइवर के साथ जा रही होती है तो वो अपनी पुरानी सर्वेंट को जाते हुए देख लेती है। तभी वो ड्राइवर को कहती है कि कार रोको। तो जैसे वो कार रोकता है तो वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है और वहाँ पर ही ड्राइवर मिस्टर जियांग को कॉल करके सब कुछ बताता है। अब ये अपनी सर्वेंट को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसको देखकर छुप जाती है। तभी फिर ये हैरानगी से इधर उधर देख रही होती है तो अचानक से शेनहाओ पीछे से आता है और कहते हैं जियाजी तुम यहाँ। तभी वो उसको देखती है तो उसे कहता है कि शुक्र है तो मुझे यहाँ पर मिल गई। तभी फिर वो उसको पकड़ के कहता है मेरी बात सुन। तभी फिर वो कहती है मुझे टच मत करो। अब वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो और मुझे एक चांस तो दो। अब वो उसके साथ दोबारा से जबरदस्ती करके उसे मना रहा होता है तो पीछे से फिर से जियांग आ जाता है और कहता है कि जियाजी तुम यहाँ। और वहाँ पर ही वो उसको आकर उसका इयररिंग देता है और कहता है कि रात तुम मेरे रूम में इसको भूल गई थी। और वहाँ पर ही शेनहाओ गुस्से से इनको देखने लगता है। तभी फिर वो कहती है कि जरूरी नहीं था कि तुम ये बात अब करो। तभी फिर वो उसे कहता है कि जो हकीकत है मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ। अब शेनहाओ ये चीजें देखकर जेलस हो रहा होता है। तभी फिर वो कहता है कि सर आप यहाँ। तभी फिर उसे कहते हैं कि शेनहाओ तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हें ऑफिस में बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें अपने फादर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तभी वो कहता है थैंक यू प्रेसिडेंट जियांग। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है जियाजी मैं तुमसे बाद में दोबारा से मिलने आऊंगा। और वो वहाँ से ही चला जाता है। अब दिखाते हैं कि जियाजी घर होती है और वहाँ पर ही वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोच रही होती है, यानी अपनी सर्वेंट के बारे में, कि जब भी इनके पेरेंट्स बाहर जाते होते हैं तो इनकी सर्वेंट इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती होती है। तभी फिर वो फ्लैशबैक से निकलने के बाद यही सोचती है कि ग्रैंड माँ सब कुछ जानती हूँ, कुछ न कुछ तो उन्हें पता है। नेक्स्ट डे जियाजी उसी पार्क में जाती है और यही सोचती है कि मुझे कल यहाँ पर मेरी सर्वेंट नजर आई थी। अब वो ये सोच ही रही होती है तो उसको उसकी सर्वेंट नजर आ जाती है सामने से आती हुई। अब वो उसके पास जाती है और उसकी ग्रैंड माँ उसको देखकर रोने लग जाती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मैं क्या करती, मेरे निकम्मे बेटे ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था
जिसे मैं नहीं चुका पा रही थी, और तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे ये ऑफर कराई थी कि वो सारा पैसा चुका देंगी, लेकिन एक काम करना होगा। तभी वो बताती है कि उन्होंने मुझे एक ग्लास दिया था और ये कहा था कि जाके तुम्हारी मॉम को पिला दूं। तो जैसे ही मैंने उनको पिलाया, मुझे नहीं पता था कि इसमें उन्होंने नशे की कोई दवाई मिलाई है, जिसे पीने के बाद तुम्हारी मॉम ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम्हारे फादर ने देख लिया था। और जब तुम्हारी मॉम को ये सब कुछ पता लगा तो वो दुनिया के आगे सब कुछ फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ सुनकर जियाजी रोने लग जाती है और वहाँ पर ही वो मेड भी रोकर माफी मांगने लग जाती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा नहीं किया। और वो फूट फूट कर रोती भी है और माफी भी मांगती है। अब जियाजी को गुस्सा आता है तो वो घर आती है तो देखती है कि ये सब लोग अच्छे माहौल में बैठे हैं, तो आके अपनी स्टेप मदर को जोर से थप्पड़ लगाती है। तभी उनकी बेटी चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या किया है। तभी फिर वो कहती है मुझे सब पता चल गया है, आपने मेरी मॉम को फंसाने की कोशिश की थी और उन्हें नशे की कोई दवाई दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। तभी वो एक्टिंग करके कहती है कि मैंने कौन सी मेडिसिन दी। तभी वो कहती है कि सर इरफान तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे सब पता चल गया है, मैं अपनी पुरानी मेड से मिली हूँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तभी फिर इसकी स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि बस करो, तुम सिर्फ मेड की बातों में आ गई और उसकी बातों को तुम सही समझ रही हो और मेरी मॉम को गलत। तभी वो कहती है ये तुम्हारी मॉम है, मेरी तो नहीं हो रहा। तभी इसके फादर कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें जियाजी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तभी वो अपने फादर को भी सुनाने लग जाती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो अपनी स्टेप सिस्टर की नाजायज होने की बात भी उन्हें सुना देती है और कहती है कि फादर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया। अब वो इनको यही बातें सुना रही होती है और वहाँ पर इसकी स्टेप मदर बीच में बोलने की कोशिश करती है, तो वो उनको कहती है शट अप। और वहाँ पर ही वो ये भी कहती है कि आप हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा धब्बा है, रुआन फैमिली के लिए आप धब्बा है। तो जैसे इसकी ये फादर बात सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वहाँ ही वो जियाजी के मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं और थप्पड़ खाने के बाद वो शॉक्ड होकर अपने फादर को देखने लग जाती है। अब अपने फादर से थप्पड़ खाने के बाद जियाजी अपना घर छोड़कर जा रही होती है। अब जिस तरह से वो दुखी होके जा रही होती है तो इसका पाँव स्लिप होता है और इसे मोच आने लगती है। तभी सामने से मिस्टर जियांग आ जाते हैं। ये जैसे उनको देखती है तो वो अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये कार में बैठकर रो रही होती है। तो मिस्टर जियांग इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि रो मत, और इसे फनी सा टॉय देते हैं जिसे ये देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। तभी फिर वो उसका पाँव पकड़ते हैं और उसके पाँव पर ऑयल लगाने लग जाते हैं क्योंकि इससे मोच आई होती है। तभी फिर उसे कहते हैं कि जब भी तुम दुखी हो या तुम उदास हो तो तुम मेरे से लड़ सकती हो और मेरे सामने बच्चों की तरह तुम जिद भी कर सकती हो। तभी फिर वो टॉय को सीने से लगाकर फिर से रोने लग जाती है। इधर से ये दोनों माँ बेटे यही डिस्कस करती हैं और इसकी बेटी कहती है कि मुझे तो शक था कि ये सब कुछ नाटक कर रही थी, और जब इसको अपनी सर्वेंट याद है इसका मतलब है कि ये हमारे बारे में भी बहुत कुछ जानती होगी। अब वो यही चीज से लेकर थोड़ा डर रही होती है। तो इसकी मॉम इसे कहती है कि बस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक छोटी सी लड़की आखिर हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। अब दिखाते हैं कि जियाजी शॉवर लेने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि शॉवर खराब होता है। तो फिर वो टॉवल लपेट के नीचे चली जाती है। अब जिस तरह से वो जा रही होती है तो मिस्टर जियांग उसको देख लेते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि ये क्या, तुम इस तरह से टॉवल लपेट के नीचे क्यों आ गई। तभी फिर वो उसे कहती है कि ऊपर का शॉवर खराब है इसलिए मैं नीचे शॉवर लेने आई। अब दिखाते हैं कि सामने कुछ पानी पड़ा होता है, ये जाने लगती है तो ये स्लिप होती है। जैसे ही स्लिप होने लगती है तो मिस्टर जियांग भागकर आते हैं और इसको बचा लेते हैं। अब वो इसकी बाहों में होती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहाँ पर ये दोनों को जैसे कुछ हो रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को जैसे देख रहे होते हैं तो थोड़ा करीब आने लगते हैं और किस करने लग रहे होते हैं। अब जैसे किस करने लगते हैं तो अचानक से जियाजी का टॉवल गिरता है और वहाँ पर ही वो जोर से चिल्लाती है। जियांग और जियाजी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियांग उसे कहता है तुम ठीक हो के नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। तभी वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो उसे देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसको एक डिश देता है और कहता है कि अच्छे से खा लो, उसके बाद तुम रेस्ट करना। तो वो मुस्कुराने लग जाती है। जियाजी सो रही होती है और वहाँ पर ही वो अपने मॉम के बारे में सपना देख रही होती है, जिसे देखकर वो डरती है और उठ जाती है। तभी वो बाहर जाती है तो जियांग बाहर काम कर रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम अब तक सोए नहीं। तभी फिर वो कहती है कि मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, मेरी जाग हो गई, लेकिन तुम। तभी फिर वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम करना था। जियाजी देखती है कि टेबल पर कोई बुक है, वो उसको उठा लेती है। तभी फिर उसको जियांग बताने लग जाता है कि जब तूफान गुजर जाता है तो आपको नहीं पता लगता कि आपने उसमें कैसे सर्वाइव किया था। आपको ये
भी नहीं पता होता तूफान यानी कि बुरे दिन चल भी रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज है जो आपको मालूम होती है कि तूफान के गुजरने के बाद आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और वहाँ पर ही वो उसको देखती है तो उसे कहता है कि इस बुक में यही पैसेज लिखा हुआ है, ये मैंने तुम्हारे ले लिया है। तभी फिर वो उसे कहती है इसका मतलब ये तुम मुझे देना चाहते हो? तो कहता है हाँ। तभी वो मुस्कुरा के जाने लगती है और वहाँ पर ही वो उसे कहता है कि जो तुम्हारी चीज है वो भी कीमती, क्या तुम उसे वापस हासिल करना चाहती हो? तभी वो उसको मुड़कर देखती है और कहने लग जाती कि क्या कल मैं? तो उसकी बात काट के कहता है कि कल से तुम मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो कहती है रियली? तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जियांग जियाजी को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। तो जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो पीछे से शनहा इनको देखकर ज्यादा सोने लग जाता है। जियाजी अपना काम कर रही होती है तो जियांग पीछे से आकर उसको सारी चीजें समझाने लग रहा होता है। अब वो चीजें समझ रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और दोनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ी सी इनकी फीलिंग्स फिर से जाग रही होती है। तो अचानक से देखते देखते दोबारा से ये दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जियांग अपना काम कर रहा होता है और जियाजी सोफे पर सो जाती है। तभी फिर जियांग इसके पास आता है और अपना कोट इसके ऊपर पहनाता है। तो जैसे उसको पहनाते हैं तो उसकी जाग हो जाती है। तभी फिर उसको देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा लेजी हो। और पीछे से ये जियांग का पर्सनल असिस्टेंट आकर उनके लिए कॉफी लाता है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वहाँ पर ही जियाजी कोट उनका उतार कर साइड पर रखती है। तभी फिर जियांग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि यहाँ से चले जाओ। तो वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि फ्री होकर जियाजी लिफ्ट की तरफ जाती है तो अचानक से दिखाती है कि शनहा उसको पीछे से खींचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अब उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी सिस्टर ही थी जो जबरदस्ती मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती थी, मैं क्या करता, और प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अब वो उसे इसी तरह की जबरदस्ती बातें कर रहा होता है तो अचानक से वहाँ पर दोबारा से जियांग आ जाता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो अपना काम भी खत्म नहीं किया। तभी फिर हाओ कहता है कि मैं इससे कुछ बात करना चाह रहा था और वहाँ पर ही जियांग उसे कहता है कि खैर जो भी है, एक तो तुमने काम खत्म नहीं किया, ऊपर से तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पर ही जियाजी उसको देखने लग जाती है और ये लोग खामोश हो जाते हैं। अब दिखाते हैं दोबारा से ये लोग अपने ऑफिस होते हैं। जियांग जियाजी को देख रहा होता है तो जैसे वो इसकी तरफ देखती है तो वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ काम समझ नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं? तभी फिर वो कहते हैं मैं बिजी हूँ। तभी फिर जियाजी कहती है लेकिन, तो वो उसकी बात काट के कहते हैं कि मैं कोई इतना भी गया गुजरा या फारिग नहीं हूँ कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाती रहो और मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि लेकिन आपने उल्टी बुक पकड़ी हुई है। तभी फिर जैसे वो देखता है कि बुक उल्टी है तो वो उसे सीधी करने लग जाता है। फिर दिखाते हैं कि जियाजी को उसकी फ्रेंड कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे मिलो। अब वो उससे मिलने ही जा रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि लड़का भाग रहा होता है तो इसका पर्स उसकी जैकेट के साथ अड़ जाता है। तभी फिर उसको जल्दी होती है तो वो भी इसके अपने साथ लेकर भाग जाता है और इनके पीछे मीडिया वाले भी भाग रहे होते हैं। तभी फिर वो साइड पर जाता है और इससे सॉरी करता है कि सॉरी, मीडिया वाले पीछे आ रहे थे, मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची। तभी वो कहती तुम हो कौन? तो उसे कहता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो वो कहती है नहीं। तभी फिर वो उसको अपने कुछ फेमस डायलॉग बता के दिखाता है और एक्टिंग भी करके दिखाता है, लेकिन वो इसको नहीं जानती और कहती है कि नहीं, मुझे पता नहीं लगा। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पर ही वो सैड होकर रोने लग जाता है। तभी वो इसे कहती है कि बस कर दो, तुम आखिर रो क्यों रहे हो? तभी वो कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर सब्र करो, मैं अभी आती हूँ। तो दिखाते हैं कि वो इसके लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर आती। अब ये दोनों आपस में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो इसको समझाने लग जाती है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान की जिंदगी में सुकून और आजादी ही, और अगर हम किसी को नहीं भी जानते हो तो इंसान को अपने ऊपर इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हर चीज कर सकता है। अब वो इस तरह की इससे बातें कर रही होती है और इसे कुछ खाने की पीनट्स वगैरह देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि जियांग अपने घर वापस आता है तो जैसे वो ऊपर जाता है तो देखता है कि जियाजी दरवाजे के बाहर लेटी हुई होती है। तभी वो इसके पास आके कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो नशे में होती है। तभी वो नशे में उठकर इधर उधर की बातें करने लग जाती है कि तुम इतने छोटे कैसे हो गए। अब वो इस तरह की बातें करती है जिसे सुनकर ये मुस्कुराने लगा है। तभी वो थोड़ा इसके करीब आती है तो उसे कहता है कि मुझे जोर से पकड़ लो, मैं तुम्हें रूम में लेके जाता हूँ। तभी वो उसको गोद में उठाता है और ये इसी तरह की नशे में बातें कर रही होती है और जियांग मुस्कुरा रहा होता है। तो वो उसको रूम में लेके जाता है और बेड पर बिठाता है। तभी वो उसको ठीक कर ही रहा होता है तो अचानक से दिखाते हैं कि जियाजी अपनी टांग उसके स्पेशल पार्ट पर मारती है और वहाँ पर ये जियांग जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी वो मुस्कुरा
और आती है और वो होती नशे में है और बेड पर वैसे ही वो सो जाती है। इधर से दिखाते हैं कि शन हाओ अपनी मॉम से यही डिस्कस करता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे से जाजी एंगेजमेंट कर पाएगी, अब मैं कैसे उसको पाऊंगा। तभी फिर उसकी मॉम कहती है इस तरह की बातें तो मत करो, खैर ये बताओ कि तुम दोबारा से उसको कैसे पटाओगे। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं क्या करूँ, अब बीच में जब जियांग आ गया है तो मैं कैसे सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती क्या मतलब, वो क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि वो मुझसे इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अब तो वो उसको ऑफिस भी अपने साथ ले आया है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम अजूरे को वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें जियांग के आगे कुछ भी नहीं कहना, तुम उसके आगे बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करोगे। और वहाँ पर ये शन हाओ कुछ प्लानिंग करने लग जाता है। अब जियाजी को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है जिससे उसकी जाग हो जाती है और उसके बाद जियाजी सोचती है कि मैं इस तरह से बेड पर कैसे आई। तभी उसको याद आता है कि जियांग उसको रात में बेड पे इस तरह से लेकर आया था। अब ये दोनों ऑफिस होते हैं, वहाँ पर ही जियांग का असिस्टेंट कहता है कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है। तो दिखाते ही वही आर्टिस्ट होता है। वो जैसे ही एंटर करता है और जियाजी को देखता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंकते और कहते तुम, और वहाँ पर ही जियांग इनको देखने लग जाता है। तभी असिस्टेंट कहते क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और वहाँ पर ही जियाजी कहती है कि ये बस इत्तेफाक था। और वो आर्टिस्ट बताने लग जाता है कि हम इस तरह से मिले, फिर वो सारी स्टोरी बता देता है जिसे सुनकर जियांग थोड़ा सा जेलस होता है। और वहाँ पर ही वो आर्टिस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है कि आगे हैंडशेक करके कहते हैं कि आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। और वो आर्टिस्ट भी उसको देखकर कहता है कि हाँ वाकई में अच्छा लगे। तभी ये दोनों हैंडशेक करते हैं और जोर से एक दूसरे का हाथ दबाने लग जाते हैं, यानी कि एक लड़की के पीछे दोनों पागल हो रहे होते। और वहाँ पर ही खड़े होकर जियाजी देख रही होती कि ये दोनों एक दूसरे का जोर से हाथ थामे हुए हैं। और वहाँ पर ही असिस्टेंट भी इनको देख रहा होता है कि कैसी जंग चल रही है। तो अचानक से वो पर्सनल असिस्टेंट कहता है कि सर, और वहाँ पर ही ये दोनों जोर से हाथ पकड़े हुए होते हैं और सब इनको देख रहे होते हैं। ये जियांग के असिस्टेंट के कहने पर वो अपना हाथ उस आर्टिस्ट से हटाते हैं और वहाँ पर ही उसे कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। अब ये दोनों एक पेपर्स पे साइन करते हैं और उसके बाद ही जियांग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इनको सी ऑफ कर दो। और वो आर्टिस्ट जियाजी से कहता है कि रात की पीनट्स के लिए थैंक्स, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और जियांग ये बात सुनकर जेलस हो जाता है। जियांग अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है तो वो न्यूज देखता है उसी आर्टिस्ट की कि सीक्रेटली उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रात पाया गया है। तो वहाँ पर ही वो देखता है कि इसका जियाजी होती है। तभी फिर वो गुस्से से मोबाइल टेबल पे मारता है और जियाजी उसको देखकर जोर में सोचती है कि आखिर ये इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। अब दिखाते हैं कि जियांग जियाजी को कार में लेके जाता है। वहाँ पर ही कार अचानक से रुकता है तो वो कहती क्या हुआ। तभी वो इससे कहते हैं कि मुझे पीनट खाने का दिल चाह रहा है तो तुम लेकर आओ। तो वो कहती है ठीक है और दिल में सोचती है कि आज इसको क्या हो गया है। अब वो पीनट्स लेकर आती है तो उसको देने लगती है तो वो कहता है दो मुझे, और उसके हाथ में वो दे देती है। तभी फिर वो दिल में खुश होने लग जाते हैं कि मुझे मालूम है कि इसके दिल में मैं ही हूँ। और वो कार लेकर घर चले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि जियाजी ऊपर जाती है और जैसी वो देखती है कि जियांग ने कुछ पीनट्स खाए होते हैं तो कहती है कि अच्छा तो आज तुम्हारी यही पार्टी चल रही है। अब वो इधर उधर देखती है तो दिखाते हैं कि जियांग बेहोश जमीन पर गिरा होता है। तो वहाँ पर ही जियाजी चिल्लाने लग जाती है। आप दिखाते हैं कि जियांग बेड पर सो रहा होता है और वहाँ पर ही जियाजी बैठी हुई होती है और यही सोचती है कि डॉक्टर ने ये बताया होता है कि जियांग को पीनट से एलर्जी है। इन्होंने ज्यादा तो खा लिया लेकिन खतरे की बात नहीं है। तभी वो बेड से उठकर साइड पर जाती है और वहाँ पर ही सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग मुझसे प्यार कर बैठा है। और वहाँ पर ही अपनी फर्स्ट मुलाकात इससे सोचती है कि जब चोर इसका सामान लेकर भाग रहा होता है तो ये अपना शूज मारती है तो वो जाकर जियांग को लगता है और उसके बाद फिर ये इसके पास आती है और कहती है कि मेरा बटवा वगैरह सब कुछ चोर लेकर भाग गया है, अब मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो। तो वो उसका कहना मान लेते हैं। अब ये खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और वहाँ पर ही कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को बुलवा लिया है, मैं तुम्हें पेमेंट वगैरह इसकी दे दूंगी। और वहाँ पर ही जियांग उसे कहता है इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जियाजी उससे जिद कर रही होती है और उससे मोबाइल छीनने लग जाती है। अब वो उससे बार बार मोबाइल छीन रही होती है। जियांग उसे रोक भी रहा होता है लेकिन वो जबरदस्ती करती कि नहीं मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तभी फिर दिखाते कि अचानक से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब वो इसके ये सारे पल सोचती है कि हमेशा से ये इंसान मेरे साथ साई की तरह खड़ा रहा है, हमेशा से ही मेरा साथ देते आया है और इसे देखकर मुझे शर्म सी महसूस भी होती है। और वहाँ पर ये सोचकर कहती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ कि जियांग मेरी लाइफ में आया है। अब जैसे ही सब कुछ सोच रही होती है वहाँ पर जियांग की जाग होती है और वो इसको आवाज लगाता है। तभी वो इसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि और पीनट्स खाने हैं। तभी वो कहती है कि बस अचानक से उस वक्त खाने का दिल चाह रहा था। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें इससे एलर्जी नहीं है। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल गया था। तभी फिर उसको देखकर कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर वो उसको बहाना कर देता है कि नहीं। तभी फिर वो उसे कहती तुम तो बुज़दिल हो और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाती है तो कहती है वाह ये कितना एम्बैरेसमेंट था, मुझे इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था, मेरे जो माइंड में चला था मैंने फजूल में इससे पूछ
लिया। अब दिखाते हैं नेक्स्ट डे ये उठकर नीचे जाती है तो वहाँ पर इसको नजर नहीं आता जियांग, लेकिन उसे ब्रेकफास्ट बनाया होता है और एक चिट लिखी होती है। उसमें यही लिखा होता है कि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। तभी वो मुस्कुराती है और ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है तो उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि उस दिन तुम मुझसे नहीं मिल पाई थी, अब टाइमली आ जाना, मैंने तुमसे मिलना है। तभी फिर वो उससे टाइम ले लेती है। अब दिखाते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो बार में अपनी सिंगिंग कर रही होती है। तभी ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें करने लग जाती हैं और अचानक से इसकी फ्रेंड इसको बताने लग जाती है कि उस दिन तुम मुझसे जब नहीं मिलने आई थी तो मैं उसी एक्टर की जियांग से मिली थी, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी फिर वो कहती की जियांग। तभी फिर वो उसको पिक दिखाने लग जाती है कि देखो मैंने इसे देखा था लेकिन इसकी सिक्योरिटली एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी फिर वहाँ पर ये उसको जियाजी कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें ये देखी देखी लग रही हो। तभी फिर इसकी फ्रेंड कहती कि हाँ मुझे ऐसा फील तो हो रहा था कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तभी फिर जियाजी उसके आगे स्टाइल मारकर बैठ जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको देखकर कहती क्या तुम थी। तभी कहती वाओ यार तुम्हारी लाइफ में कितने लड़के आ जाते, एक मैं हूँ इतने लोगों के पीछे भागती हूँ, मुझे कोई मिलता नहीं। और वहाँ पर ये दोनों ये बातें करके मस्ती करने लग जाती है। अब जियाजी की मदर फॉर्म पर यही किसी से डिस्कस करती है कि तुमने इस लड़की का जो करना है कर लो, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आनी चाहिए जैसे कि इसकी, यानी कि वो जियाजी के बारे में बात कर रही होती है। तभी फिर वो फोन रखकर यही कहती है कि आखिर कब तक ये मुझसे लड़ती रहेगी। इधर से ये दोनों फ्रेंड घर के लिए निकल रही होती है। तभी जियाजी की फ्रेंड कहती है कि मैं किसी टैक्सी वाले का बंदोबस्त करती तो मेरा यहाँ पर ही वेट करो। अब वो चली जाती है। जियाजी वेट पे खड़ी होती है तो दिखाते एक वैन आती है, अचानक से इसको किडनैप करके ले जाती है और इसका पर्स गिर जाता है। तभी इसकी फ्रेंड आती है, इसका पर्स उठाती है, जियाजी को ढूंढती है, वो उसको नहीं मिलती तो वो सबसे पहले जियांग को कॉल करती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि जियाजी को कोई किडनैप करके ले गया है। तभी फिर वो परेशान होकर जियांग भागता है कार लेकर और उसे ढूंढने लगता है। इधर से दिखाते जियाजी की जैसी जाग होती है तो दो बंदे इसको किडनैप किए होते हैं तो उनकर उनसे पूछती कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें इस काम के लिए किसने भेजा है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये रूल के खिलाफ है, हम तुम्हें कैसे बता सकते हैं। अब जियांग इसको ढूंढ रहा होता है तो उसको कोई कॉल करके बताता है कि जियांग की किसी ने लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो हम आपको सेंड करते हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मैं उस लोकेशन पे पहले पहुंचता हूँ। इधर से वो दोनों बंदे इसको घेरे में लिए होते, एक की नियत जियाजी पे खराब होती है। तभी दूसरा बंदा उसको रोकता है कि इसके साथ ऐसी हरकत मत करना, मैंने किसी से प्रॉमिस किया मैं इसको सेल करूंगा। तभी फिर वो दूसरा कहता है कि नहीं हमें तो ये ऑर्डर मिला था कि इसको जान से मार दो। तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं हम इसको सेल करेंगे तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। खैर मैं वॉशरूम जा रहा, तुम इसका ध्यान करना। अब वो वॉशरूम के लिए जाता है तो दूसरे बंदे की नियत वैसे इस पे खराब होती है तो वो इसके साथ छेड़छाड़ी और बदतमीजी करने लग रहा होता है। ये उसको रोक भी रही होती है लेकिन वो इससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर ही दिखाते कि अचानक से जियांग एंटर करता है और कहता है तुम्हारी ये जरूरत है और आकर उसको मारने लग जाता है। अब वो जमीन पे गिरता है। तभी फिर वो आता है जियाजी के पास और उसके हाथ खोलता है और यही से कहता है कि घबराओ मत मैं आ चुका हूँ। तभी फिर जियाजी देखती है कि एक बंदा पीछे से आकर जियांग को मारने लग रहा होता है। वो उसे इन्फॉर्म भी करती है कि ध्यान करो पीछे से कोई तुम पे वार कर रहा है। तभी फिर अचानक से वो बंदा पीछे से आकर इसको जोर से डंडे से मार देता है। जैसे जियांग को सर पे डंडा लगता है तो वो मुड़कर उस बंदे को भी जोर से मारता है, लेकिन जियांग को कुछ ज्यादा ही चोट लग चुकी होती है तो वहाँ पर ही वो बेहोश हो जाता है और उसे जियाजी देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब दिखाते कि जियांग बेड पर होता है और जियाजी इसके पास बैठकर रो रही होती है और इसको पटिया रख रही होती है कि तुम कितने ज्यादा स्टूपिड हो, तुम बहुत ज्यादा फूल हो, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा था। तभी फिर वो रो रही होती है और यही सोचती इसमें तो मेरा ही फॉल्ट था और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसी वो जाती है पीछे से जियांग उठता है क्योंकि वो नाटक करके सो रहा होता है। तभी वो सोचता है कि इसको मेरी इतनी परवाह हो रही है, इसका मतलब कि ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। तभी वो कहता है खैर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो बिस्किट्स उठाता है साइड से और वहाँ पर ही मजे लेकर खाने लग जाता है। इधर से जियाजी सो रही होती है और वो दोबारा से बुरा सपना देख रही होती है। बुरा सपना देखते देखते उसकी जाग हो जाती है। तभी वो कहती है कि आखिर ऐसा सपना फिर से क्यों आया। तभी फिर वो उठकर आती है जियांग के रूम में तो जैसे वो उसको देखती है कि वो बैठकर बिस्किट खा रहा है तो वो भी इसको देखता है और दिल में सोचता है कि उफ मैं तो पकड़ा गया। तभी वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जियाजी उसके लिए सूप बनाती है और उसके आगे रखकर उसे कहती है कि पियो, तुम्हें वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी फिर वो ले रहा होता है तो फिर उसको कहती है कि तुम्हारी कब जाग हो चुकी थी। तभी वो उसे बताता है मेरी नेक्स्ट डे जाग हो ही गई थी। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से फूल बनाकर मजा आ रहा था। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसे कहती है कि हर रोज मैं तुम्हारे सिराने बैठकर इस तरह की बातें करती थी, वो भी अपने आप से, तुम्हें ये सुनकर मजा आ रहा था ना।
तभी फिर उसे कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। तभी फिर वो गुस्से से वहाँ से उठती है और रोकर जाने लगती है। अब वो उसके पीछे आ रहा होता है और वहाँ पर ही वो रोकर इसे कहती है कि मुझे फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत न करना। तभी वो वहाँ से चली जाती है और जियांग उसको देता ही रह जाता है और जियाजी गुस्से से बाहर वॉक पर निकल जाती है और वहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड की इसको कॉल आती है और बातों बातों में वो इसको इन्फॉर्म कर देती है कि एक बार जब तुम जख्मी हालत में थी तो तुम्हारी जान बचाने वाला हाओ नहीं जियांग था। तो वो जैसे वो फोन रखती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार ये जख्मी होती है और इसको जियांग ने बचाया होता है। लेकिन आगे से हाओ आ जाता है और वो कहता है कि सर यहाँ से हॉस्पिटल नजदीक है, मैं इसको ले जाता हूँ। और वहाँ पर ही जियांग इसको दे देता है। अब वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर ये बात सोचकर कहती है कि अच्छा मेरी जान बचाने वाला जियांग था। तो जैसे वो पीछे मुड़ती है पीछे जियांग खड़ा होता है और उसे देखकर कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। अब वो खामोश होता है तो उससे ये कहती है कि आई हेट यू और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर ही वो दिल में सोचने लग जाती है कि फूल अभी भी वक्त है, तुम पीछे से आओ मुझे मना। लेकिन वो नहीं आता और आखिर ये हाथ मानकर उसकी तरफ देखती है और भागकर उसको आकर हक कर लेती है। अब जैसे वो उसको हक करती है तो जियांग थोड़ा सा शॉक्ड खड़ा होता है। तभी फिर वो उसको देखती है और उसको चीक्स पे किस करती है और उसे देखकर कहती है कि तुम्हें पता है कि जब एक लड़की कहती है आई हेट यू उसका मतलब होता है आई लाइक यू। तो वो मुस्कुराता है। तभी वो उसे कहती है आइंदा तुम मुझसे झूठ बोलोगे। तो वो कहता है कि नहीं। और वो कहती है कि आइंदा तुम मुझसे कोई बात छुपाओगे। तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो खामोश हो जाता है। तभी फिर उसे इशारा करती है हाँ करो ना। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं 28 ईयर्स का हूँ और मैं मैच्योर, इतना मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। तभी वो इसकी तरफ बढ़ता है और इसे लिप किस करता है और वहाँ पर ही वो दिल में सोचने लग जाता है कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। अब जियांग कुकिंग कर रहा होता है और जियाजी पीछे से आकर उसको हक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो भी तुम्हारी वाइफ बनेगी वो बहुत ज्यादा लकी हुई, मैं यही सोचती हूँ। तभी वो उसे कहते कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करता हूँ। तो वो उसे कहती कि नहीं, मैं तुम्हें देखती रहूँ। और वहाँ पर ही इसको उस पे प्यार आ रहा होता है और वो उसको हक करके दोबारा खड़ी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जियांग काम कर रहा होते हैं। जियाजी उसके लिए कॉफी बना कर लाती है और वहाँ पर ही मस्ती करने लग जाती है, बबल्स बनाती है। तो वो उसके साथ भी मस्ती करने लग जाता है और वहाँ पर ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं और इसको जियांग कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा मेरे साथ, यानी वो सेक्स की बात करता है। तो वो उसे कहती है कि तुम कैसा परफॉर्म करोगे। तो उसको देखकर मुस्कुराता है और उसे किस करता है। फिर दिखाते हैं ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को बेड पर देख रहे होते हैं और वहाँ पर ही हक करके ये लोग लेट जाते हैं। इधर से यन हाउ के साथ रोमांटिक मूड में होती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम अपनी जियाजी से शादी करोगे। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तो सिर्फ अजूरी ग्रुप को हासिल करने के लिए उससे शादी करना चाहता था। तभी वो ऐसे कहती है कि मैं तुम्हें आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। और वहाँ पर ये दोनों ज्यादा ही रोमांटिक मूड में होते हैं, दूसरे को किसिंग करते हैं और वहीं एक भाव को बेड की तरफ फेंकती है और फिर दिखाती है कि सेक्सी बीवी इसके ऊपर आ जाती है और इसको किस करती है। और वहाँ पर ही वो अपना कोट उतारता है और इससे इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद ये कहती है कि तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा जियाजी कुछ बदल गई है। वहीं हाउ कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उसे कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ नाटक कर रही है कि उसकी मेमोरी चली गई है। तो उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो उसे कहता है इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें पता है ना कि मेरी मॉम फिलहाल रॉन फैमिली से शेयर्स हासिल करना चाहती है, पॉसिबल नहीं है। तभी वो खफा होने लग जाती कि तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो। तो उसे कहता है जल्दी किस चीज की है। फिर वो उसको मनाने लग जाता है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और सब कुछ सेट हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। इधर से दिखाते हैं कि जियाजी के फादर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अचानक से वो स्टूल के ऊपर होते हैं, उनको धक्का लगता है तो वो स्टूल से नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर ही वो हेल्प मांग रहे होते हैं और उनको कोई नजर भी आता है कि कोई आया है। वो उससे हेल्प भी मांगते लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं करता। इधर से दिखाते हैं कि जियांग की सुबह जाग होती है और वो जियाजी को देख रहा होता है। तो जैसे ही जियाजी की जाग होती है तो उसको देखकर गुड मॉर्निंग करता है। तो वो भी उसको मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग करती है। तो अचानक से जियाजी को कॉल आती है। तो जैसी कॉल आती है उसकी चीफ निकल जाती है। अब दिखाते हैं कि जियाजी और जियांग अपने फादर के पास आते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही जाओ यफान और यन उनको देखते हैं तो नाटक करके रोने लग जाती हैं और जाओ यफान यही कहने लग जाती हैं कि बहुत ठीक हालत में थे तुम्हारे फादर, लेकिन पता नहीं अचानक उन्हें घर में क्या ऐसा हो गया। और वहाँ पर ये यन कहती है कि मॉम वो ठीक हो जाएंगे। फिर दिखाते हैं कि जैसे ही अपने फादर से विजिट कर लेती है तो ये कार में जाकर बैठी है और वहाँ पर ही जियांग से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा और शहर के बेहतरीन डॉक्टर से इनका इलाज करवाऊंगा। तभी फिर वो रो के कहने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ कि उस दिन काश मैं कंट्रोल कर जाती, मेरे फादर के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। अब मुझे डर लग रहा है जिस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में थे, मुझे उन पे तरस आ रहा था। मेरी मॉम जैसे मुझे छोड़कर चली गई, मुझे डर है ये ना छोड़ के चली जाए। तभी वो उसे तसल्ली देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनका बहुत बेहतरीन इलाज करवाऊंगा।
अब यन अपनी मॉम के पास आती है और उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि आपने डैड को नर्सिंग होम में भेज दिया है। तभी उसे कहती है कि हाँ, उनकी वही जगह बेस्ट रहेगी, वो वहीं ठीक रहेंगे। तभी उसे कहती है लेकिन मॉम, वो हमारे फादर है, हमें उनको इस तरह से नहीं वहाँ भेजना चाहिए। तभी फिर इसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं, ना ही वो अच्छा हस्बैंड था, ना ही अच्छा फादर था। उसने हमें इस फैमिली में ना ही टाइटल दिया, ना ही नाम दिया और ना ही हमारी केयर की। उसकी जो जगह थी मैंने उसको वहाँ पर ही भेज दिया है और मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने बिल्कुल सही डिसीजंस लेती हूँ। और वहाँ पर ये यन ने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कार्ड साइड पर रखी होती है, क्योंकि उसकी मॉम थोड़ी सी खफा हालत में होती है, तो वो उनसे नहीं ये बात कर पाती और अपने पेट पर वहीं हाथ लगाने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जाजी बहुत ज्यादा अपसेट होती है अपने फादर के लिए, और वहाँ पर ही वो फ्लैशबैक में सोच रही होती है कि बचपन में वो किस तरह अपने फादर के साथ पेंटिंग्स किया करती थी। अब वो पेंटिंग कर रही होती है, अपने फादर की पिक बना रही होती है, तो वहाँ पर ही जियान आता है और उसको देखकर कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम को पेंटिंग करता हुआ देख रहा हूँ। तभी वो इसे कहती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती हूँ। तो फिर उसको बताने लग जाती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि काश उस दिन मैंने सब्र कर लिया होता, मैंने अपने फादर के साथ लड़ाई ना की होती, काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। और उसको देखकर कहती है कि काश सिर्फ काश ही रह गया है। तभी फिर वो उसको तसल्ली देता है। अब जाओ यफान और हाओ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो असूरी ग्रुप को हासिल करेंगे और हाओ वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। तो वहाँ पर ही जाओ यफान उनको प्लानिंग बताने लग जाती है कि हम लोग आपस में इसी तरह हाथ मिला के रखेंगे और जैसे तैसे जियांग को रास्ते से हटा देंगे। अब यन इनकी ये सारी बातें सुन रही होती है और यही सोचती है कि इनके माइंड में सिर्फ अजूरे ग्रुप को ही हासिल करना है। तभी फिर हाउ नीचे प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट बनेगा, तो पीछे से यन आकर उसको हक करती है। तो उसको देखकर कहता है कि हम बहुत जल्द शादी कर लें, और वैसे भी जब मैं अजूरे ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम प्रेसिडेंट की वाइफ कहलाऊंगा। तभी फिर वो उसको हक करता है और वहाँ पर ही वो सोचने लग जाती है कि जियादी से भी इसी तरह की बातें करता था कि ये प्रेसिडेंट बनेगा तो ये प्रेसिडेंट की वाइफ कहलाई। तभी फिर ये मन में सोचने लग जाती है कि ऐसे लगता है कि हाउ की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बस यही है कि वो अजूरे ग्रुप को हासिल करे और उसका प्रेसिडेंट बन जाए।